किसान मसीहा चौधरी छोटू राम अमर रहे। किसान मसीहा चौधरी छोटू राम अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज बहुत बड़ा दिन है और हमारा राम छोटू राम किसानों के, गरीबों के, 36 बिरादरी के मसीहा रहे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसान, गरीब, मजदूर के लिए समर्पित किया, जो हमारे आदर्श हैं और हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी की 144वीं जन्म जयंती पर हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सम्मानित मंच, यहां उपस्थित सभी हमारे नौजवान, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और विशेष रूप से जो युवा कल्याण संगठन है जिसके संरक्षक हैं बड़े भाई हमारे कमल प्रधान और उनकी पूरी टीम, एक भव्य चौधरी छोटू राम जी के सम्मान में एक भव्य प्रतिमा की चौक की स्थापना और उनके जीवन पे प्रकाश डालने के लिए जो ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत और अभिनंदन करें। और ये इतना बढ़िया चौक बन गया है, हम भी जगह जगह जाते हैं लेकिन आपको इतना भव्य चौक देखने को नहीं मिलेगा जो तोशाम में चौक की स्थापना हुई है। ये बहुत गर्व की और गौरव की बात है हमारे लिए। बात चल रही है चौधरी छोटू राम जी की, बिल्कुल ठीक बात है कि उन्होंने किसानों को, गरीबों को पलवल से लेकर के और पेशावर तक वो अधिकार दिलाने का काम किया। अगर चौधरी छोटू राम नहीं होते तो आज भी हमारी पीठ के ऊपर गुलामी का ठप्पा होता। एपीएमसी एक्ट वो लेकर के आए, जब किसान की फसल को लूटने का काम किया जाता था तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। आपको पता है 3 कृषि कानून आए, तब उसी चौधरी छोटू राम की सोच पे हमला था। मंडियों का प्लेटफॉर्म तोड़ने की साजिश थी ताकि किसान की फसल बिक तो आज भी औने पौने दाम पे रही है, क्योंकि सरकार पिछले दरवाजे से 3 कानूनों को लागू कर रही है। मैं आप सबसे ये अपील और प्रार्थना करूंगा कि जो एपीएमसी एक्ट है उसमें सुधार की बात हो, उसको पूरा लागू करने की बात हो और किसान का प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे, और उसके लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। पिछले दरवाजे से सरकार को चोरी नहीं करने देनी है। इसके ऊपर अगर हम पैरा देंगे तो मैं ये मानता हूं ये चौधरी छोटू राम जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बहुत जरूरी है। चौधरी छोटू राम जी ने जो कहा था, किसान से उन्होंने 2 ही अपील की थी, दुश्मन को पहचान ले और बोलना सीख ले। जो सीधा दुश्मन है उसको तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे का दुश्मन है उसको हम आज भी नहीं पहचान पाते। तो हमें जरूरत है हर उस साजिश को समझना जो साजिश चौधरी छोटू राम की नीतियों के खिलाफ है, जो साजिश हमारे भाईचारे के खिलाफ है, किसान मजदूर कौम के खिलाफ है। उस साजिश को हमें समझने की जरूरत है और बहुत कम लोग बचे हैं आपकी लड़ाई लड़ने वाले। कुछ नेता मंच पे बैठे हैं, कुछ सामने बैठे हैं, गिने चुने लोग हैं जो आपकी आवाज उठा रहे हैं। किसी को सरकार दबा रही है और कोई एक आधा बच गया, उसने अपना भाईचारा भी लपेट ले है कि भाई ये भी जो है राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जरूरत है जो आपके लिए है और जो आपकी आवाज उठाता है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसका साथ देने का काम करें। अपनी आवाजें ठानिया नहीं बचेगा तो फिर अपनी लड़ाई कौन लड़ेगा, इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। जमीन की कुर्की की बात चल रही थी। आजादी के 75 सालों के बाद भी जो कर्ज से परेशान लोग हैं,
उनकी जमीन की कुड़की होती है। ये सरकार से हमारी मांग भी है और इसके लिए जगह जगह संघर्ष चला है। भविष्य में और ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत है कि जमीन की कुड़की का कानून पूरे देश में 100% निरस्त होना चाहिए। किसी किसान की जमीन की कुड़की नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे प्रदेशों में आज भी जमीन की कुड़की हो रही है। तो मैं आपको यही अपील करूंगा कि भाई दुश्मन ने पिछाड़ना है और बोलना सीखना है, सीख गए, लेकिन और ज्यादा सीखने की जरूरत है। अगर हम इस रास्ते पर चले तो जो साजिश करने वाले लोग हैं उनकी हार होगी, हमारी जीत होगी, किसान मजदूर कौम की जीत होगी, चौधरी छोटू राम जी की नीतियों की जीत होगी। यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि किस किस को भारत रत्न मिल गया। अगर सबसे पहले किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए था तो किसको मिलना चाहिए था? एक बार जोर से बोल के बताओ। आज तक नहीं मिला न। भाई कमल ठीक कह रहे हैं कि चौधरी छोटू राम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। असली रत्न के हकदार वही है। आज देश में क्या चल रहा है? बांटेंगे रत्न और बेचेंगे वतन। भारत रत्न किसको मिलते हैं? जहां से वोट आता है। भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? चौधरी छोटू राम जी को। एक अंतिम बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। सामाजिक कुरीतियों की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। बिना दहेज की शादी होनी चाहिए। बहुत सारी कुरीतियां हैं, मृत्यु भोज से लेकर के, और बहुत सारी कुरीतियां हैं। बहुत सारे वकील बैठे हैं, अलग अलग फील्ड के महानुभाव यहां बैठे हैं। एक बड़ी समस्या समाज में और होगी, और इस तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ना तो देश बचेगा और ना बचेगा समाज, ना बचेगी संस्कृति और ना बचेंगे संस्कार। और ये मुद्दा क्या है? गांव की गांव में शादियां होने लगी, गांव की गांव में शादियां होने लगी, समगोत्र विवाह होने लगे, लिव इन रिलेशनशिप के कानून चल गए। पुलिस से लेकर के सरकार और जो है कोर्ट तक इन गलत कार्यों के पक्ष में खड़े हैं। इसके ऊपर हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है कि यह भी बहुत बड़ी कुरीति है। इससे बड़ा कोई गलत काम हो सकता है क्या समाज में? अगर समाज के ताने बाने को बचाना है तो हमें इन चीजों का विरोध करना पड़ेगा, और विरोध करेंगे तभी समाज सुरक्षित रहेगा। ज्यादा समय ना लेते हुए अंत में आप सभी को यही अपील और प्रार्थना करूंगा। बिल्कुल ठीक बात है कि चाहे कोई एक बात मान लो, लेकिन चौधरी छोटू राम की बात जरूर मानो। उनके वंशज वो नहीं है, उनके वंशज वो नहीं है जो उनके पैदा हो रहे या उनके खून में है। चौधरी छोटू राम के वंशज या तो हम हैं या आप हैं, और जो उनकी नीतियों पे चलता है वो चौधरी छोटू राम का वंशज है, वही चौधरी देवीलाल का वंशज है, वही चौधरी चरण सिंह का वंशज है। खून एक होने से कोई जो है उनका उत्तराधिकारी नहीं बनता। उत्तराधिकारी वो बनता है जो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, और जो उनके विचारों पे चलने का काम करता है। उनके विचारों पे चलने का काम हम करेंगे, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेंगे, और हम ही उनके वंशज हैं, और उनके जो अधूरे काम है उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। तभी मैं ये मानूंगा कि चौधरी छोटू राम की जो जन्म जयंती है वो मनाना सफल होगा। हम उनके विचारों पर चल करके कैसे देश के किसान गरीब मजदूर को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी के लिए हम काम करेंगे। मुझे इतना सम्मान दिया युवा कल्याण संगठन, सभी को ये विश्वास दिलाते हैं, जो आपने सिर के ऊपर पगड़ी रखी है, आपकी पगड़ी का मान कभी नहीं झुकने देंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे। जीवन के अंतिम समय तक किसान मजदूर के लिए संघर्ष करते रहेंगे।